5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इनमें से 2 राज्यों में आज 2 बड़ी गतिविधियां हुई है, बड़े कार्यक्रम हुए हैं जिनकी चर्चा करना जरूरी है। एक तो आंध्र तेलंगाना के हैदराबाद में आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक चल रही है। ये कांग्रेस की सर्वोच्च संस्था है, उसकी बैठक चल रही है वहाँ पर। उसमें क्या तय होगा ये शाम तक सामने आएगा, क्या बातें हुई होगी। लेकिन आज सुबह मैं देख रहा था वहाँ एयरपोर्ट पर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं वो, और कांग्रेस के 2 पिछले अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी, ये तमाम लोग वहाँ पहुँच रहे थे। ये आज सुबह का वीडियो था। तो आज वहाँ की बैठक में जो तय होगा वो शाम तक पता लगेगा। लेकिन अब एक बात तय हो गई है कि जिस तरह से इंडिया नाम का एक गठबंधन तैयार हुआ है जिसमें 28 पार्टियां हो गई है, ये 26 से शुरू हुआ था, 2 पार्टियां और इसमें जुड़ गई हैं। इन 28 पार्टियों के गठबंधन में अलग अलग पार्टियों को भी अपने कुछ फैसले अलग अलग लेने पड़ेंगे। तो हो सकता है कि कांग्रेस कार्य समिति में आज इस तरह की कोई बात भी हो वहाँ पर, क्योंकि तेलंगाना में भी चुनाव है छत्तीसगढ़ के साथ में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, इतनी जगहों पर चुनाव है। दूसरी तरफ एक बड़ी घटना हुई है छत्तीसगढ़ के बस्तर में। आम आदमी पार्टी ने आज एक बड़ी जनसभा की है, बड़ी पब्लिक मीटिंग थी, लोग बहुत थे, भीड़ बहुत थी। केजरीवाल ने मंच से उसे 1 लाख लोगों की भीड़ कहा है। मुझको पता नहीं कि 1 लाख लोग थे या नहीं थे, कोई जरिया नहीं था पता लगाने का। और भीड़ को जब दिखाया जा रहा था, लोगों को जब दिखाया जा रहा था, तो वहाँ बारिश चल रही थी, उसमें लोग प्लास्टिक की कुर्सियों को अपने सिर पर लेकर खड़े हो गए थे। तो मुझको भीड़ का उतना अंदाज नहीं लग रहा था। लेकिन केजरीवाल ने मंच से 1 लाख लोगों का कहा था। अच्छी खासी भीड़ थी, कम भीड़ नहीं थी। और ये बस्तर वो इलाका है जहाँ के लोग पंजाब और दिल्ली की एक शहरी पार्टी आम आदमी पार्टी को ज़्यादा जानते भी नहीं होंगे, लेकिन लोग काफ़ी थे वहाँ पर। इस पार्टी की यहाँ सरकार भी नहीं है प्रदेश में। इस पार्टी की यहाँ पहले भी सरकार नहीं रही है इस प्रदेश में। इस पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है, इक्का दुक्का पार्षद कहीं पर शायद हैं इसके। ऐसे में एक कामयाब कार्यक्रम करना वहाँ पर, और आम आदमी पार्टी के दोनों मुख्यमंत्री, पंजाब के भगवंत मान और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, दोनों वहाँ पर थे मंच पे। दोनों ने भाषण दिए, सरल सीधे अच्छे भाषण दिए। अब उन्होंने क्या कहा और क्या नहीं कहा, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने की ज़रूरत है। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आपके सामने इसी बात की एक छोटी सी व्याख्या लेकर आ रहा हूँ कि इंडिया नाम के गठबंधन में जो 28 पार्टियां हैं, उनमें ये दोनों पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी। इन दोनों के बीच पंजाब और दिल्ली में संबंध बहुत खराब हैं। लेकिन जब दिल्ली सरकार के खिलाफ एक अधिनियम लेकर आई मोदी सरकार पार्लियामेंट में, तो राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल का साथ दिया, उसके खिलाफ वोट दिया। उससे कोई कानून बनने से तो नहीं रोका, लेकिन कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई आम आदमी पार्टी के साथ। और केजरीवाल ने, आपको याद होगा कि एक धन्यवाद की चिट्ठी भी राहुल गांधी को लिखी उसको लेकर। ये सब चल रहा है। अभी इनकी बैठक भी हुई। उस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया जो कि 2 दिन पहले सामने आया कि इस देश के 14 जहरीले कहे गए नफरत फैलाने वाले टीवी एंकरों के कार्यक्रमों के बहिष्कार की घोषणा की गई। 2 दिन हो चुके हैं, 28 में से किसी पार्टी ने उससे बाहर जाने की घोषणा नहीं की है। उसका मतलब है सभी लोग उस बात पर भी एकजुट हैं। मेरे हिसाब से एक गठबंधन की परीक्षा का ये एक बड़ा मौका था, बड़ी परीक्षा थी ये, कि 14 टीवी एंकरों को, जो सबसे नामी गिरामी या आप कहना चाहें तो बदनाम कह सकते हैं, उनका बहिष्कार करना, ये एक बड़ा फैसला था। उसमें ये तमाम 28 पार्टियां एक साथ हैं। अब ऐसे में आज है जब छत्तीसगढ़ आकर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने
यहाँ पर एक आम सभा की, बड़ी आम सभा की, और उसमें चुनावी घोषणाएं उन्होंने की, जिनको अरविंद केजरीवाल का वायदा कहते हैं, अरविंद केजरीवाल का कमिटमेंट कहते हैं, कि केजरीवाल की गारंटी है ये कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या क्या करेंगे। इसको सुनना दिलचस्प है। हालांकि उन्होंने पूरी की पूरी 10 घोषणाएं भी वहाँ पे नहीं की है, उन्होंने 10 गारंटियां दोहराई नहीं है वहाँ पे जो यहाँ बोल चुके थे रायपुर में वो। शायद इसकी एक वजह यह है कि केजरीवाल को खांसी बहुत आ रही थी बोलने के बीच बीच में। शायद एक वजह यह होगी कि बारिश वहाँ तेज हो गई होगी। जो भी होगा, उन्होंने शायद 10 घोषणाएं पूरी दोहराई नहीं है। जितनी भी कही उन्होंने वो वही थी जो वो रायपुर में कुछ अरसा पहले, कुछ हफ्ते पहले बोल के गए थे। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमने इसी स्टूडियो से एक कार्यक्रम किया था जिस पे मैंने आपको बतलाया था कि इन दोनों पार्टियों के बीच सीटों के तालमेल को लेकर एक बड़े ऊंचे स्तर पर बातचीत चल रही है। मैंने उस समय कहा था कि मुझको नहीं मालूम है कि ये किसी किनारे पहुंचेगी या नहीं, लेकिन बातचीत चल रही है। उसको लेकर संभावनाओं पर हमने यहाँ पर आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ के पिछले प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संकेत ठाकुर, जो कि अब राजनीति भी छोड़ चुके हैं, उनसे भी हमने बात की थी। एक दूसरे मेरे पत्रकार साथी आलोक पुतुल, उनसे भी हमने बात की थी। इन दोनों की अलग अलग सोच थी, अलग अलग अंदाज थे इनके। मेरे पास जो जानकारी थी वो जानकारी मैंने आपके सामने रखी थी कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सीटों के तालमेल के लिए इन दोनों पार्टियों में बहुत ऊंचे के स्तर पर एक प्रारंभिक बातचीत चल रही है, जो कहाँ पहुँचेगी उसका ठिकाना नहीं है। इसको समझने की ज़रूरत है कि जब पिछली बार केजरीवाल रायपुर आए और रायपुर आकर उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने यहाँ गारंटी अपनी दी, 10 गारंटियाँ उन्होंने गिनाई थी और कहा था कि हम घोषणा पत्र वगैरह जारी नहीं करते हैं और ये गारंटी ही हम देते हैं। उन्होंने ये गारंटी दी थी। उसके बाद हुआ ये था कि एक बयान आया था, कोई बहुत वो नहीं था, बयान था प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज का। उन्होंने केजरीवाल और भगवंत मान पर तंज कसते हुए कहा था, जिनकी खुद की गारंटी नहीं है वो इस प्रदेश की जनता को गारंटी दे रहे हैं। उनका तो संगठन ही नहीं है, तमाम ब्लॉक स्तर पर वो दिल्ली और पंजाब के वायदे पूरे नहीं कर सके हैं। भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करने वाली आम आदमी पार्टी के आधा दर्जन नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। और उन्होंने कुछ कहा था। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की कामयाबी भी गिनाई थी कि केजरीवाल क्या यहाँ आकर के कोई गारंटी देंगे। यहाँ पे वैसे भी भूपेश बघेल की सरकार अच्छी स्कूलें चला रही हैं, आत्मानंद स्कूल। उन्होंने कहा था कि इनके सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी छत्तीसगढ़ में, ये दीपक बैज ने कहा था। ये एक बयान आया था, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुछ नहीं कहा था और किसी ने कुछ नहीं कहा था। आम आदमी पार्टी ने इसका कोई लंबा चौड़ा जवाब दिया हो ऐसा भी मुझको याद नहीं है। मेरे लिए ये देखना दिलचस्प था कि आज छत्तीसगढ़ की अपनी दूसरी बड़ी सभा में, ये गठबंधन बनने के बाद की दूसरी बड़ी सभा में केजरीवाल क्या कहते हैं, उनका क्या रुख रहता है। केजरीवाल ने बहुत ही मोटे तौर पर कांग्रेस और भाजपा इन दोनों के बारे में आलोचना की बातें कही। उन्होंने कहा 75 साल से ये पार्टियां चले आ रही है, इन्होंने अच्छा काम किया होता तो हमको पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमको राजनीति में नहीं आना पड़ता। उन्होंने दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस भाजपा दोनों की सरकारों के खारिज हो जाने के बारे में कहा कि ये बारी बारी से वहाँ आते थे, अब जनता ने आम आदमी पार्टी को ये दोनों प्रदेश दे दिए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी नहीं लिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी अलग से है, उसकी कोई आलोचना उन्होंने नहीं की। उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसी अलग से भ्रष्टाचार की बात नहीं कही। उन्होंने बहुत ही एक अमूर्त तरीके से, एक बहुत ही जनरल तरीके से, सामान्य तरीके से भ्रष्टाचार है कि नहीं है, हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, अच्छी अस्पताल देंगे, अच्छा स्कूल देंगे, इस तरह की उन्होंने बातें कही। छत्तीसगढ़ वालों, आप भी एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो।
इन दोनों पार्टियों को भूल जाओगे। मैं कह रहा हूं, एक मौका दे दो, अगले 50 साल तक आप इन दोनों पार्टियों को वोट नहीं दोगे, मेरा चैलेंज है। मैं आज आपको 10 गारंटी देके जा रहा हूं। ये बीजेपी वाले आएंगे, कांग्रेस वाले आएंगे, कहेंगे शपथ पत्र है हमारा, संकल्प पत्र है, मैनिफेस्टो है। हमारा कोई मैनिफेस्टो नहीं होता, हम गारंटी देते हैं। आजकल इन्होंने हमारी गारंटी शब्द भी ले लिया। कांग्रेस वाले भी कहते हैं गारंटी देंगे, बीजेपी वाले भी कहते हैं गारंटी देंगे। उस पे भरोसा मत करना। केवल केजरीवाल की गारंटी असली गारंटी है, बाकी सब फर्जी गारंटी है। मैं आज आपको केजरीवाल की गारंटी देके जा रहा हूं। पहली गारंटी, आपके यहां बिजली आती है, पावर कट लगता है, बिजली जाती है, खूब जाती है बिजली, लंबा लंबा पावर कट लगता है। आज आपको गारंटी देके जा रहा हूं, एक मौका दे दो, 2 साल के अंदर आपकी 24 घंटे बिजली कर दूंगा पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर। बिजली के बिल ज्यादा आते हैं कि नहीं आते? एक मौका दे दो, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर आपकी बिजली मुफ्त कर दूंगा। लेकिन एक बात है, बिजली मुफ्त भी कर दी, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके फर्जी बिजली के बिल आए हुए हैं, पुराने आ रखे हैं कि नहीं आ रखे? किसी के 10,000 का, किसी का 20,000 का। जब बिजली के बिल ठीक कराने जाते हो तो बाबू कहता है 5,000 रुपए दो, नहीं तो बिजली का बिल ठीक नहीं करूंगा। कहता है कि नहीं कहता? आपके 30 अक्टूबर, अभी जो 30 अक्टूबर आने वाली है, 30 अक्टूबर तक के सारे पुराने बिजली के बिल माफ कर देंगे और आगे आपके बिजली मुफ्त कर देंगे। दूसरी गारंटी, शिक्षा की गारंटी। आपके बच्चे, मैं पूछना चाहता हूं, यहां पे कितने लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाथ खड़े करें। सरकारी स्कूल से खुश हो? खराब है सरकारी स्कूल? आपके बच्चे मेरे बच्चे, आपके बच्चों को मैं अपना बच्चा मान के, जैसी शिक्षा मैंने अपने बच्चों को दी है, ऐसे शानदार सरकारी स्कूल बना दूंगा। छत्तीसगढ़ के सारे सरकारी स्कूल इतने शानदार बना देंगे, लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती कराएंगे। आपके बच्चों की जिम्मेदारी लेके जा रहा हूं। कोई पार्टी नहीं कहेगी 75 साल हो गए भारत को आजाद हुए, मेरे को बता देना किसी पार्टी ने आके आपको कहा हो कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दूंगा। कोई पार्टी नहीं कहेगी। कोई पार्टी नहीं चाहती कि लोग पढ़ें। पार्टियां चाहती हैं लोग अनपढ़ रहेंगे तो हमारा वोट बैंक बन के रहेंगे, समझ नहीं रहेगी। मैं चाहता हूं आपके बच्चे तरक्की करें। मैं चाहता हूं आपके बच्चों को इंजीनियर बनाऊं, डॉक्टर बनाऊं, वकील बनाऊं, आपके बच्चों को बड़ा आदमी बनाऊं। आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तभी तो गरीबी दूर होगी। होगी कि नहीं होगी? आपके बच्चों की जिम्मेदारी लेके जा रहा हूं, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा। और जितने कच्चे टीचर हैं, सारे कच्चे टीचरों को पक्का करेंगे। आपको स्वास्थ्य की गारंटी देके जा रहा हूं। आज अगर घर में कोई बीमार हो जाए, भाई साहब सब कुछ लुट जाता है। बड़ी बीमारी हो, हार्ट अटैक हो जाए, कुछ बड़ी बीमारी हो जाए, जमीन बेचनी पड़ जाती है, गहने बेचने पड़ जाते हैं। और बड़ी बीमारी तो छोड़ो, अभी हमारे छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष बता रहे थे कि कैसे अगर छोटी बीमारी भी हो, प्रसव भी हो, तभी खाट के ऊपर लेके उसको दूर तक अस्पताल लेके जाना पड़ता है। अस्पताल आसपास गांव के अंदर कहीं नहीं है कि नहीं है? दोस्तों, आपके परिवार के अंदर अगर कोई भी बीमार होगा, चाहे कितनी छोटी बीमारी हो, चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो, उसकी जिम्मेदारी मेरी। सबका इलाज मुफ्त कराऊंगा, सारी दवाइयां मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त, सारा ऑपरेशन मुफ्त। और ये कहने से नहीं होगा, ये केवल मैंने कह दिया, ऐसे नहीं होगा। उसके लिए हमें खूब सारे मोहल्ला क्लिनिक खोलने पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के गांव गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। आपके अपने बीमार आदमी को आपको खाट पे दूर लेके जाना नहीं पड़ेगा। आपके गांव में एक मोहल्ला क्लिनिक, गांव क्लिनिक खोलेंगे, गांव क्लिनिक। उसमें आपकी सारी दवाइयां फ्री होगी,
सारे टेस्ट फ्री, सारा इलाज फ्री। और अगर बड़ी बीमारी हो जाए, आपके जितने सरकारी अस्पताल हैं, सारे सरकारी अस्पताल शानदार बनाएंगे, प्राइवेट से अच्छे बनाएंगे, उसमें सारा इलाज मुफ्त होगा। चाहे जितनी बड़ी बीमारी हो, 30 लाख 40 लाख रुपए का भी ऑपरेशन है, वो भी आपका फ्री में होएगा, चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। एक एक पैसा छत्तीसगढ़ का जो ये लूट के ले गए हैं, इनसे सारा पैसा वापस लेंगे और एक एक पैसा छत्तीसगढ़ के लोगों के विकास के ऊपर खर्च होगा। दूसरी बात, आप जब पटवारी के पास काम कराने जाते हो, दफ्तर में काम, पैसे मांगते हैं कि नहीं मांगते? ये रिश्वतखोरी बंद करेंगे, रोजगार का इंतजाम करेंगे अपने बच्चों के लिए। आज हमारे इतने सारे युवा यहां पे बेरोजगार घूम रहे हैं, और जब तक आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी नौकरी का इंतजाम करेंगे, और जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक 3,000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा हर बेरोजगार को। जितनी हमारी मां बहनें हैं, 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1,000 रुपए महीना उनके खर्चे के लिए दिया जाएगा। हमारी बेटियां हैं, कॉलेज जाना है, कॉलेज जाने के पैसे नहीं है, कई लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती है, उनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। कोई महिला है, गृहिणी है, घर में पैसे की कमी है, बच्चे को, छोटे बच्चे को दूध नहीं पिला पाती, 1,000 रुपए महीना होगा, दूध पिला लेगी अपने बच्चे को। माँ है, कोई बेटी आती है घर, माँ का मन करता है बेटी के हाथ में पैसे रख दूं, उसके पास पैसे नहीं है, बेटे की तरफ देखती है। अब उसको, माँ को किसी बेटे से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, अब वो अंदर जाएगी, अपनी पोटली से आम आदमी पार्टी वाले 1,000 रुपए निकालेगी और उसके हाथ में रख देगी, अपनी बेटी के हाथ में। छत्तीसगढ़ के भी सारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराऊंगा मैं, जहां कहोगे वहां ले जाएंगे, जिस तीर्थ यात्रा पे आपका मन करता है वहां लेके जाएंगे। हमने अब इंतजाम किया है, कोई भी ऐसे पुलिस वाला या सैनिक शहीद होता है, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मुख्यमंत्री खुद उनके घर दे के आते हैं। मैं भी उनके घर दे के आता हूं, मान साहब भी उनके घर दे के आते हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसको लागू करेंगे। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जितने कच्चे कर्मचारी हैं, मेरे को पता चला खूब हड़ताल पे, 24 घंटे बेचारों को हड़ताल पे रहना पड़ता, सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। 28,000 कर्मचारियों को अभी तक मान साहब ने पक्का कर दिया है पंजाब के अंदर। 28,000 सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे और ये ठेका प्रथा बंद करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आज ये यहां पे ढेर सारे आदिवासी समाज के लोग आए हुए हैं। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, इन 75 सालों में सबकी तरक्की हो गई, आदिवासी समाज पिछड़ा रह गया। आदिवासी समाज के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। कोई सरकार, आदिवासी समाज जंगलों में रहता है और सारे इन बड़े बड़े नेताओं की, उद्योगपतियों की नजर, गंदी नजर आपके जल, जंगल और जमीन पे रहती है। पेसा कानून कहता है कि उसका मालिकाना हक आपका है, लेकिन यह मालिकाना हक देना नहीं चाहते आपको। पेसा कानून कहता है कि ग्राम सभा सारे निर्णय लेगी, ग्राम सभा जो निर्णय लेगी वो प्रधानमंत्री भी उस निर्णय को नहीं पलट सकता। पेसा कानून में लिखा है, ग्राम सभा सुप्रीम है। आज तक सारी पार्टियों की सरकार आई, किसी ने लागू नहीं किया। क्यों? उनकी नीयत खराब थी, उनकी नजर आपके जल, जंगल, जमीन और जितने मिनरल्स हैं उसके ऊपर थी। हमारी नीयत साफ है, सरकार बनने के 1 महीने के अंदर पेसा कानून लागू कर देंगे और ग्राम सभा को सारे अधिकार देंगे। वोट डालने जाओ तो ये लोग वोट मांगने आएंगे, धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे, जाति के नाम पे वोट मांगेंगे। धर्म के नाम पे वोट मत देना, जाति के नाम पे वोट मत देना। जब वोट मांगने आए तो उनसे पूछना हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे। जब वोट मांगने आए तो उनसे पूछना मेरे घर में कोई बीमार हो जाएगा, उसके इलाज के लिए क्या करोगे। आज पूरे देश में एक ही पार्टी है जो आपके बच्चों की शिक्षा के लिए और आपके इलाज के लिए काम करती है। कोई
पार्टी काम नहीं करती। 75 साल हो गए। इन 75 सालों में अगर इन पार्टियों ने काम कर लिया होता तो हम लोगों को आम आदमी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम नेता बनने नहीं आए, हमें नेतागिरी करनी नहीं आती, हमें राजनीति करनी नहीं आती। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर था। भगवंत मान साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, टीवी पे आया करते थे। हम खुश थे अपनी जिंदगी में। अगर इन पार्टी वालों ने, इन नेताओं ने 75 साल में कुछ कर लिया होता तो शाहरुख खान को जवान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमको आम आदमी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं। केवल आम आदमी पार्टी, खुल के मैं बोल रहा हूं और मैं चैलेंज करता हूं कोई और पार्टी का नेता बोल दे कि मेरे को वोट दो, मैं आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करूंगा, मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाऊंगा, आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा। हमें वोट दो, हम आपके लिए अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, आपके घर के लोगों का अगर बीमार होंगे तो उनके इलाज का इंतजाम करेंगे। कोई पार्टी नहीं बोलती है, केवल आम आदमी पार्टी बोलती बोलती नहीं है, करके दिखाया है हम लोगों ने। कह रहे वन नेशन वन इलेक्शन, कभी मत होने देना। मैं तो कहता हूं हर महीने चुनाव होने चाहिए ताकि ये आपके बीच में आते रहे नेता। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये इनकी नीयत खराब है, इनके दिल में खोट है, काला है इनके दिल में, जो कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन। अरे वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन। वन नेशन वन एजुकेशन। अमीर के बच्चों को जैसी शिक्षा मिलती है, मेरे गरीब के बच्चों को भी वैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। हमें वन नेशन वन स्वास्थ्य चाहिए। जैसा इलाज अमीरों को मिलता है वैसा इलाज गरीबों को भी मिलना चाहिए। मेरे घर में कोई बीमार हो, मैं दर दर की ठोकरें खाता हूं, पैसे नहीं है मेरे पास, जेवर बेचना पड़ता है, जमीन बेचनी पड़ती है। क्यों? भारत में पैदा हुआ हूं, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर मेरे घर में कोई बीमार हो तो मेरे को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। भारत सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, इस्तीफा दे दें वो लोग। आज आप इतनी भारी संख्या में आए, इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, एक मौका देके देखो आम आदमी पार्टी को, आप सारी पार्टियों को भूल जाएंगे। मेरा ये मानना है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग यहाँ पर भूपेश बघेल की सरकार पर हमले से बचे। उन्होंने कोई बड़ा हमला नहीं किया, कोई कड़ा हमला नहीं किया, वो बचे हैं। अब इससे मुझको एक चीज़ ये लगती है कि 10 कैंडिडेट अभी तक आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में घोषित किए हैं, 80 अभी बाकी हैं उनके। कांग्रेस ने अभी तक किसी को घोषित नहीं किया है। तो मुझको ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच एक किस्म के तालमेल की कोई संभावना हो सकती है, बची हुई हो। इन दोनों को अगर लगे तो हो सकता है कि कोई एक संभावना बने, हो सकता है ना भी बने। राजनीति में कई तरह के गठबंधन बनते हैं या बनते बनते रह जाते हैं या बनने के बाद टूट भी जाते हैं। मैं आज उसका राजनीतिक विश्लेषण करने के लिए यहाँ पर हूँ कि बस्तर की आज की आम आदमी पार्टी की एक बड़ी सभा ने भूपेश बघेल पर कोई भी हमला करने से बचने की कोशिश की है, कोई हमला सीधा नहीं किया है। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि अगर केजरीवाल की पार्टी छत्तीसगढ़ में चुनाव पे उतरती है तो पिछले 5 साल का कार्यकाल तो कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार का ही है। क्या ऐसी कोई दोस्ताना लड़ाई हो सकती है 90 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच की एक दूसरे के खिलाफ न बोलेंगे? ये शायद बड़ा ही अटपटा होगा। किसी 1, 2, 4, 10 सीटों पे तो किसी प्रदेश में फ्रेंडली फाइट, ऐसी दोस्ताना लड़ाई, दोस्ताना मुकाबला सुनाई पड़ता है। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ की पूरी 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई दोस्ताना लड़ाई ऐसी हो सकती है? ये मुझको बड़ी हैरानी होगी अगर ऐसा होगा तो। और मुझको इस बात पर भी हैरानी है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचने की कोशिश की है। उन्होंने एक बड़ी सैद्धांतिक किस्म की बात कही है, एक बहुत ही जनरल किस्म की बात कही है। अगर वो यहाँ सच में चुनाव लड़ने आ रहे हैं 90 सीटों पर, तो 90 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले को तो सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ बोलना ही पड़ेगा। आप मोदी को गाली देते हुए भूपेश बघेल के प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ सकते।
ये कांग्रेस पार्टी तो कर सकती है, जिसके पास अपनी कामयाबी गिनाने को है यहाँ पर चीज़ें, या कम से कम उनका दावा है। कांग्रेस तो कर सकती है। भाजपा तो सीधे सीधे आमने सामने की लड़ाई में है कांग्रेस के साथ छत्तीसगढ़ में। ऐसे में आम आदमी पार्टी यहाँ आएगी और अगर वो भूपेश सरकार के खिलाफ बोलने से कतराएगी तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है जैसी नौबत आ जाएगी। किसको चाहिए ऐसी पार्टी जो यहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी के बारे में कुछ न बोले, बोलने से बचे। या तो सीटों का कोई तालमेल हो, गठबंधन हो दोनों पार्टियों के बीच, तो एक दूसरे के खिलाफ बोलने से बचना ठीक है। मुझको ये समझ नहीं आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने एक दिन अचानक, जब रायपुर में मुख्यमंत्री निवास पर कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों को छांटने की एक सबसे बड़ी मीटिंग हो रही थी, जिसमें दिल्ली से आए हुए बड़े नेता भी थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, प्रदेश के सभी बड़े कांग्रेस नेता उसमें मौजूद थे। उनकी मीटिंग चलते चलते उसी बीच में आम आदमी पार्टी ने अपने 10 कैंडिडेट के नाम की घोषणा की थी। मैं ये सोचकर हैरान होता हूँ कि क्या आम आदमी पार्टी ये मैसेज भेजना चाहती थी कांग्रेस को कि अगर आप हमारे से तालमेल नहीं करोगे तो हम तो कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं। क्या उस लिस्ट को देखकर कोई बातचीत हुई है? क्या उस लिस्ट को देखकर दिल्ली में किसी ने किसी से दोनों पार्टियों के बीच कोई बातचीत हुई है? क्योंकि उसके बाद आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के नाम भी नहीं आए हैं उन 10 के बाद में, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने एक भी कैंडिडेट का नाम अभी अनाउंस नहीं किया है। एक भी उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है कांग्रेस का 90 में से। तो ये एक ऐसी अनबोली स्थिति है, अनबोला चल रहा है, जिसमें दोनों ही आगे बढ़ने से बच रहे हैं। कायदे की बात तो ये होती कि जो आम आदमी पार्टी आकर 10 कैंडिडेट दिल्ली से ही उन्होंने जारी कर दिए छत्तीसगढ़ के, तो आज वो जब आए थे बस्तर में, तो बस्तर में वो 12 कैंडिडेट और घोषित कर सकते थे वहाँ के, नहीं किया उन्होंने। वो छत्तीसगढ़ की और लिस्ट भी दे सकते थे, उन्होंने नहीं दी। वो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार के मामले में, दूसरे कई मामलों में, कई चीज़ों में घेर सकते थे, उन्होंने नहीं घेरा। तो मुझको ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल की छत्तीसगढ़ की चुनावी रणनीति जो है उसके ऊपर एक गठबंधन धर्म अभी तक हावी है, जिस गठबंधन धर्म के चलते कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे से अभी सीधे नहीं उलझ रहे हैं। चुनाव करीब आएगा, उस वक्त ये लोग उलझते हैं नहीं उलझते हैं, ये देखने की बात होगी। लेकिन अभी तक ये एक दूसरे से सीधे टकराव से बच रहे हैं। जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने एक बयान जारी किया था, उनकी तरफ से बयान जारी हुआ था कांग्रेस पार्टी का, केजरीवाल और मान के रायपुर के कार्यक्रम के बाद, वो एक राजनीतिक बयान था जो बहुत बड़े टकराव का कोई संकेत नहीं था। ऐसे बयानों के बाद बहुत सारे पार्टियों में कई तरह के तालमेल होते हैं। यहाँ पे क्या होगा मुझको नहीं मालूम है, लेकिन मेरी दिलचस्पी जरूर है। उसकी वजह यह है कि अगर इंडिया नाम के गठबंधन का कोई असर नहीं होता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर छत्तीसगढ़ में, तो आम आदमी पार्टी जैसे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके बोलने की, लड़ने की आदत है, वो छत्तीसगढ़ के 100 मुद्दों को लेकर यहाँ खुलकर लड़ेगी। वो फिर रमन सिंह सरकार के समय के भी मुद्दे निकालेगी, वो कांग्रेस सरकार के आज के भी मुद्दे निकालेगी, कई तरह के मुद्दे निकालेगी। तो क्या ये टकराव वहाँ तक पहुँचेगा? अगर नहीं पहुँचेगा तो क्या आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई भी अस्तित्व बचेगा? अगर वो बिना कांग्रेस से टकराव लिए हुए अगर अकेले चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलेगी, केवल मोदी के खिलाफ बोलेगी, तो क्या मोदी के खिलाफ बोलने से छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कोई वोट देंगे? ये सोचना मुश्किल है मेरे लिए। तो मैं अभी इस बात को सोच रहा हूँ कि यहाँ पे होने क्या जा रहा है। आपने देखा होगा कि हमने अभी 3 सर्वे की चर्चा की थी। एक 20 अगस्त को आया था और 2 सर्वे अभी इसी हफ्ते आए हैं। इन तीनों सर्वे को अगर देखें तो इनसे कुल मिलाकर एक बात निकलती है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच पिछले विधानसभा चुनाव में जो 10% के करीब का
वोटों का फर्क था वो घटकर 4-6% हो जा रहा है, शायद 5% के आसपास रह जाएगा, वो ऐसा अंदाज है लोगों का। तो अगर ये 5% रह जाएगा और आम आदमी पार्टी अगर वोट नहीं पाएगी यहाँ पे, तो हो सकता है कांग्रेस को कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन अगर वोट घटकर 5% का फर्क रह जाएगा कांग्रेस और भाजपा के बीच में, और आम आदमी पार्टी यहाँ आकर खुली लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस पार्टी से और भाजपा से, दोनों से ही, तो क्या होगा? लोगों का जो अंदाज है, मेरा अंदाज नहीं है, लोगों का अंदाज ये है, जिनमें डॉक्टर संकेत ठाकुर जो कि पिछले प्रदेश अध्यक्ष थे आम आदमी पार्टी के, उनका भी अंदाज था और पत्रकारों का भी अंदाज है कि आम आदमी पार्टी मोटे तौर पर कांग्रेस के वोट काटेगी, बीजेपी के वोट नहीं मिलेंगे उसको, कांग्रेस के वोट काटेगी। दूसरा, संकेत ठाकुर का ये भी अंदाज था बसपा के भी कुछ वोट मिलेंगे आम आदमी पार्टी को, ठीक है, लेकिन कांग्रेस के वोट आम आदमी पार्टी काटेगी। और ये वोट जो हैं कांग्रेस और भाजपा के बीच का फासला और कम कर देंगे। फिर यह है कि अगर आम आदमी पार्टी यहाँ खुलकर प्रचार करेगी कांग्रेस के खिलाफ, तो वो कांग्रेस के खिलाफ 100 किस्म की बातें करेगी जिनकी विश्वसनीयता भाजपा के प्रचार के मुकाबले ज़्यादा भी हो सकती है। तो क्या होगा? क्या कांग्रेस को नुकसान कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा? आम आदमी पार्टी अगर मैदान में खुलकर आएगी, खुलकर चुनाव लड़ेगी, 90 सीटों पर कांग्रेस भाजपा दोनों के खिलाफ खुला प्रचार करेगी, तो क्या कांग्रेस को नुकसान कुछ ज़्यादा हो सकता है? ये सोचने की बात है। आज मेरे लिए मुश्किल है सोचना, मेरे लिए आज थोड़ा प्रीमेच्योर हो जाएगा, ये वक्त के पहले अंदाज लगाना हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों के बीच अभी तक खुली लड़ाई की कोई घोषणा नहीं हुई है। और चुनाव में जब ये दोनों एक राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं, तो एक संभावना आखिरी तक बने रहेगी कि क्या इनके बीच कोई सीटों का तालमेल हो सकता है, क्या इनके बीच कोई गठबंधन हो सकता है, क्या कुछ सीटों पर अलग अलग लड़ें, बाकी सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है। ये सोचना और कहना अभी मुश्किल है। फिलहाल मैं आपके सामने इसी बात को जोर देकर कहने के लिए आया हूँ कि आज जगदलपुर में जो हुआ है, आज बस्तर में आम आदमी पार्टी की जो एक बड़ी सभा हुई है, उस बड़ी सभा में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, इन्होंने शायद भूपेश बघेल का नाम भी नहीं लिया है। इन्होंने प्रदेश की सरकार के ऊपर कोई गंभीर आरोप नहीं लगाए हैं। बहुत ही मामूली किस्म की जो बातें हो सकती है कि हम स्कूल अच्छे बनाएंगे जो आज नहीं है, अस्पताल अच्छी बनाएंगे, क्लिनिक बनाएंगे जो आज नहीं है, हम अगर आपको पटवारी को भ्रष्ट तहसील में रिश्वत देनी पड़ती है तो हम उसको बंद करवा देंगे, इस तरह की उन्होंने बातें कही है। कोई हमला नहीं बोला है। तो आने वाले दिन बताएंगे कि इनके बीच में चुनावी रिश्ते कैसे रहते हैं राज्य के स्तर पर, क्योंकि गठबंधन, कुछ लोगों का कहना है कि ये 2024 के हिसाब से गठबंधन बना है, आम चुनाव के हिसाब से, लोकसभा चुनाव के हिसाब से। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप अभी 5 विधानसभा के चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करें, जमकर लड़ें, तो क्या आपके संबंध अगले 6 महीने में इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप मिलकर चुनाव लड़ें? ये देखना पड़ेगा। ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इंडिया नाम का ये गठबंधन केजरीवाल को इस बात पे सहमत कर सकता है कि छत्तीसगढ़ को आप कांग्रेस के लिए छोड़ दो। तो इस हालत में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा का क्या होगा, जहां पर केजरीवाल 2 जगह सरकार चला रहे हैं, तीसरे के लिए उन्होंने कहा है कि हम हरियाणा की हर सीट पर लड़ेंगे, हर विधानसभा सीट पे लड़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ के बारे में उनका सोचना क्या रहेगा, कांग्रेस पार्टी का उनके बारे में सोचना क्या रहेगा? मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक ये दोनों पार्टियां एक दूसरे से सीधे उलझने से बच रही हैं। शायद गठबंधन धर्म भी यही कहता है। आने वाले दिनों में हम देखते हैं क्या होता है। हर दिन हो सकता है मामला इस तरफ चले जाए या इस तरफ चले जाए, उसको देखना होगा। मैं फिर किसी खबर को लेकर आपके बीच रहूँगा। तब तक आपको मिल सके तो आप YouTube पर या Facebook लाइव पर अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, इनके भाषण सुन सकते हैं। आप मेरी सोच से परे भी अपना अंदाज लगा सकते हैं। आप मुझसे
किसी भी मायने में कम समझदार तो है नहीं। आपका भी एक वोट है, मेरा भी एक वोट है। मैं फिर मिलता हूँ आपसे किसी खबर को लेकर। और हाँ, एक छोटी सी आपसे अपील यह है कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, नीचे टिप्पणी लिखिए, उसको हम बारीकी से पढ़ते हैं। और अगर आप दुपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, आप चौपहिया चलाते हैं तो सीट बेल्ट बांध कर रखिए, अगर बैठते भी हैं चौपहिया में तो किसी हादसे की हालत में। इसी से आपकी ज़िंदगी बचती है। फिर मिलते हैं।